नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कहा कि एक तरफ सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं लेकिन वैक्सीन का कोई प्रबंध नहीं किया है। बहुत से अध्यापकों को अभी तक दूसरी डोज नहीं लगाई गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर पंजाब सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। चीमा ने कहा कि कुर्सी बचाओ मुहिम में लगी सरकार मगर प्रबंध सही नहीं है। विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों का टीकाकरण नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई पर रोक लगी हुई है। और विधायक कुलताज सिंह संधवा ने सरकार से अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। विधायक कुलताज सिंह संधवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार को जल्द ही इंतजाम करने चाहिए। सत्ता ट्रांसफर के दौरान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ सदियों तो वस रहे सिख परिवार ने और होर भारती ने उन्हां दी सुरक्षा लई अगर वो उत्थों भारत दे विच आउणा चाहुंदे ने उन्हां दे आउण दे प्रबंध लई मोदी सरकार नूं तुरंत इंतजाम करने चाहिए। अफगानिस्तान युवा मोर्चा पंचकुला ने आज भारत के वीर शहीदों के सम्मान में शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 7, 17, 18 के चौक से शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा के आगाज से पहले ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 7, 17, 18 के चौक पर बने शहीद के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई। पंचकुला में शहीदों के सम्मान में ये साइकिल यात्रा थी और सेक्टर 17, 18 और सेक्टर 7 जहां पर ये शहीद तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई है। तो भारी संख्या में इसमें आप देख पा रहे होंगे साइकिल पर कार्यकर्ता बीजेपी युवा मोर्चा के निकले और इस यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया है कि सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है और पेंशन बढ़ाने के मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है। ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे लागू किया जाएगा। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि उनके 19 वर्गों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इन सभी योजनाओं के 95% काम को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके चलते थोड़ी बहुत गड़बड़ी की गुंजाइश रहती थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो गई है। स्कीमें हमारी सरकार ने चला रखी है, जिससे आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए, विशेषकर हमारा समाज कल्याण विभाग जो है ये हर ज़रूरतमंद लोगों के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे कहीं बुढ़ापा पेंशन हो, कहीं विधवा पेंशन हो, कहीं विकलांग पेंशन हो, इस तरह की कम से कम 19 प्रकार की स्कीमें हैं जिनके अंदर हम लोगों को लाभ दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक है, इसीलिए वहां रह रहे भारत के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास तेज करने चाहिए। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अफगानिस्तान के हालातों का असर भारत पर भी पड़ेगा। तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की मांग हरसिमरत कौर बादल ने की है और सरकार से अपील की है कि वहां पर अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए, उनकी वतन वापसी कराई जाए, क्योंकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसीलिए वहां पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ देखी गई थी, इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने डर और खौफ के साए में अफगानिस्तान में लोग तालिबान के खौफ से।
पठानकोट के पास रंजीत सागर बांध झील के पास करीब 2 हफ्ते पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए थल सेना के हेलीकॉप्टर को 2 पायलटों में एक का पार्थिव शरीर बरामद हुआ है। उनके निधन की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो शोक की लहर है एक तरह से। अब देखिए, लगातार उम्मीद नहीं थी लोगों को कि ये दिन परिजनों को देखना पड़ेगा। थल सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और अमृतसर के कथूनगल में बंदूक लेकर वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल युवक को बंदूक में गोली भरकर वो वीडियो बना रहा था, तभी गोली चल गई और गोली दूसरे युवक को लग गई, जिससे इस युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अमृतसर में एक ये वीडियो बनाया जा रहा था युवक की तरफ से, लेकिन बंदूक में से गोली चली और एक युवक को गोली जा लगी। हालांकि पुलिस तक ये मामला पहुंचा, पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और डीसी पानीपत की टीम ने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो जिन बच्चों में जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं उन पर कोरोना अटैक कर सकता है। इसीलिए डीसी पानीपत सुशील सारवाल ने एक टीम का गठन किया है और ये टीम कुपोषित बच्चों को ढूंढकर उन्हें स्वास्थ्य का लाभ दे रही है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ऋतु राठी ने बताया कि डीसी सुशील सारवान जिले में तीसरी लहर को लेकर काफी संवेदनशील हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि एक भी बच्चा तीसरी लहर से प्रभावित न हो पाए, इसलिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ऋतु राठी और उनकी पूरी टीम लोगों को स्लम एरिया और बाकी इलाकों में जाकर रोजाना जागरूक कर रही है। और कांगड़ा के उपमंडल शाहपुर की धारकंडी के लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रदर्शन के 5वें दिन करीब 193 लोगों ने अपने सर के बाल मुंडवाकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि धारकंडी क्षेत्र की कई पंचायतों को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग बीते 12 जुलाई को आए जलजले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से धारकंडी की कई पंचायतें शाहपुर उपमंडल मुख्य मार्ग से कट गई है। आलम ये हो गया है कि यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हो चुके हैं। इसी समस्या को लेकर धारकंडी के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 193 लोगों ने सर मुंडवाया और विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जिलाधीश के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया है लोगों ने और उनका साफ ये कहना था कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।